जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 16 अगस्त 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आज का पहला प्रश्न है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। कब मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है। देखो दोस्तों, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड वाइड वेब डे 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, विश्व स्तनपान सप्ताह 2024 1 से 7 अगस्त, भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय बिल्ली दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस मेरे प्यारे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया गया है। दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे और किसने वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की है? तो भारतीय रेलवे और एनसीआर सिटी ने दोस्तों, एनसीआर सिटी ने, भारतीय रेलवे और एनसीआर सिटी ने वन इंडिया वन टिकट की पहल की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो सुविधा को बढ़ाना और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना इस वन इंडिया वन टिकट पहल का उद्देश्य है। अब देखो, एनसीआरसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, ये एनसीआरसीटी का फुल फॉर्म है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब रेलवे, तो रेलवे के बारे में जान लेते हैं कि विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क जो है वो अपने प्यारे देश भारत की है। रेलवे नेटवर्क में प्रथम स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चीन है। रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई भारत में? तो 1905 में हुई। रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में। दोस्तों, रेलवे में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हैं और डिवीजन कितने हैं? 73। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई दोस्तों। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे असफ अली। देखो, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो असफ अली थे, याद रखना। अगर पूछ स्वतंत्र भारत के तो मथाई साहब थे, और अगर पूछे भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थी तो असफ अली थी। प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो ममता बनर्जी थी। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव है। भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। और यह कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चली थी और इस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। दोस्तों, भारत में रेल की शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। कहां से कहां तक चली थी? तो मुंबई से थाने चली थी 34 किलोमीटर और उस ट्रेन का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और यह ब्लैक ब्यूटी चली थी लॉर्ड डलहौजी के काल में। विश्व में 1825 में रेल चली थी स्कॉट से डार्लिंगटन के बीच। दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि विश्व में पहली बार रेल कब चली थी तो क्या बोलोगे आप? 1825 में। और कहां से कहां तक चली थी दोस्तों? तो स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच चली थी। अच्छा, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? 3 फरवरी 1925 को चली थी। और दोस्तों, ये कहां से कहां चली थी? तो मुंबई वीटी से कुर्ला हावर के बीच चली थी। अच्छा, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी डेक्कन क्यून थी, याद रखना। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी का नाम क्या था? डेक्कन क्यून। और यह मुंबई से पुणे के मध्य चली थी 1 जून 1930 को चली। दोस्तों, अगर मैं पूछूं भारत में रेल की शुरुआत कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को। विश्व में कब हुआ? 1825 में। भारत में विद्युत रेल कब शुरू हुआ? 1925 में। और बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो डेक्कन क्यून था, जो 1 जून 1930 को मुंबई से पुणे के बीच चली थी। अच्छा, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 में हुई। ये भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1950 में हुआ था भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण। दोस्तों, देखो, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था 1924 से 25 में एक वर्ष समिति की सिफारिश पर, और फिर से दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया था 2017 में। अब देखो, रेलवे मंडल के मुख्यालय को देख लेते हैं। पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट है
उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर चेन्नई में है। मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई में है। पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर में है। पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर हाजीपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर में है। उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर में है। उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर इलाहाबाद में है। उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर मालेगांव है। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कोलकाता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर हुबली है। दक्षिण मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर बिलासपुर में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता में। और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम। भारतीय रेल में दोस्तों 18 मंडल हैं और 18वां मंडल कौन सा है? तो दक्षिण तटीय रेलवे है। दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो बिहार ने दोस्तों। बिहार राज्य सरकार ने मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण क्या किया है? तो अनिवार्य कर दिया है। अब बिहार ने किया है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार के गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा 16 है, लोकसभा 40 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य गया में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर जिले में है। पंत वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों कहाँ है? ये तो राजगीर में है पंत वन्य जीव अभ्यारण्य। संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य दोस्तों पटना में। भीम बांध वन्य जीवन कहाँ है? तो बिहार में है भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बिहार की 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 483 किलोमीटर है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य क्या है? तो जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। बिहार की सीमा लगती है दोस्तों पश्चिम बंगाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, नेपाल से लगती है और झारखंड से लगती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। और छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? जयरामदास दौलत राम। आप बताओ बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बिहार में ही दोस्तों कांवर झील है। कांवर झील बिहार के बेगूसराय में है। ककोला झरना दोस्तों बिहार में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को बनाया गया है। दोस्तों भारत के जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है? तो PR श्रीजेश को। अब देखो दोस्तों हॉकी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देख लेते हैं। शिवाजी स्टेडियम दिल्ली में हॉकी संबंधित है। कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है। सिरालू हॉकी स्टेडियम शिमला में है। ली वैली हॉकी स्टेडियम लंदन में है। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कहाँ है? रायपुर में दोस्तों। और याद रखना मेरे प्यारे लाली बम लाली हो कि भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। हॉकी के महत्वपूर्ण कप को देख लो। बेटन कप, रंगा स्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन ट्रॉफी, गुरु नानक चैंपियनशिप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप और इंदिरा गांधी गोल्ड कप का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के नए रामसर स्थल है? दोस्तों भारत में भी हाल ही में 3 रामसर स्थल बने हैं। एक दोस्तों रामसर स्थल है उसका नाम है कजुवेली पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है। एक दोस्तों आपका है नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। और एक है तवा जलाशय, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों है। और यही भारत के 3 रामसर नए स्थल बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी डी इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों रामसर जो है ये ईरान में एक शहर है और वहां पर विश्व को आर्द्रभूमि से बचाने के संदर्भ में एक सम्मेलन हुआ था और वहीं से रामसर स्थल की शुरुआत हुई थी। दोस्तों भारत में अब कुल रामसर स्थल कितने हो गए हैं? तो 85 हो गए हैं। भारत में कितने नए रामसर स्थल जोड़े गए वर्तमान में? तो 3 नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं, जिसके साथ भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई? तो 85 हो गई। भारत का पहला रामसर साइट कौन सा था? तो चिल्का झील जो उड़ीसा में है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है ओडिशा में। जो हाल ही में किस देश ने डेंगू वैक्सीन डेलीऑल के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दी है? तो अपने प्यारे देश भारत ने दोस्तों डेंगू वैक्सीन डेंगीऑल के तीसरे चरण के परीक्षण की मंजूरी दी है दोस्तों। तो भारत का स्वदेशी वैक्सीन है ये डेंगीऑल। दोस्तों याद रखना ये
पेनिसिया बायोटेक द्वारा विकसित किया गया है और एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू रोग होता है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य के प्राचीन रत्नागिरी रॉक कला को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो महाराष्ट्र में है रत्नागिरी रॉक कला। आपको इमेज में दोस्तों दिख रहा होगा, यही है रत्नागिरी रॉक कला जिसे संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। और ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। उगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, तडोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, साहित्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्य जीव अभ्यारण्य, चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य। दोस्तों इसका पूरा नाम गढ़ चिरौली है। क्या नाम दोस्तों है? गढ़ चिरौली वन्य जीव अभ्यारण्य। मुक्ताई भवानी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है? तो प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किसने की है? तो जर्मनी देश के वैज्ञानिक ने दोस्तों प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज की है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कोच। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी की करेंसी क्या है दोस्तों? तो यूरो है जर्मनी की करेंसी। मेरे प्यारे दोस्तों, तो याद रखना, प्लास्टिक खाने वाले कवक की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस देश में उदार शक्ति अभ्यास 2024 पूरा किया है? तो मलेशिया। भारत और मलेशिया के बीच होता है उदार शक्ति अभ्यास और इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मलेशिया में। और भी प्रमुख सैन्य अभ्यास 2024 के हैं। डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास भारत और यूएई के बीच राजस्थान में आयोजित हुआ। डेजर्ट नाइट सैन्य अभ्यास भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में आयोजित हुआ। सहयोग काइजिंग भारत और जापान के बीच चेन्नई तट पर आयोजित हुआ। खंजर योद्धा अभ्यास भारत किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ दोस्तों। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका उदार शक्ति सैन्य अभ्यास था, इसका आयोजन मलेशिया के कुआंतन में हुआ दोस्तों। कहाँ हुआ? कुआंतना में हुआ। मलेशिया के कुआंतना में इसका आयोजन हुआ 5 से 9 अगस्त तक दोस्तों हुआ। मलेशिया की राजधानी क्या है? कोलालमपुर है। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी। और उदार शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। इस बार इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो मलेशिया के कुआंतना में हुआ दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति पहल की शुरुआत हुई है? तो हिम उन्नति हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। शिमला में है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सेखू। यहाँ पर राज्यसभा 3 है और लोकसभा 4 है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को 2014 में यूनेस्को के विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कोल डैम परियोजना सतलज रिवर पर हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील, सूरताल झील कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। कोल डैम, कोल डेजर्ट जैव मंडल कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। साबरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है डांगी, छोरा, डाप, छपेली, घमान। कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो मैंने पिछले दिन आपको बताया था करंट अफेयर। जरा उसको रिवीजन कर लेते हैं। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। लॉजिस्टिक नीति 2024 की शुरुआत किसने की? तो महाराष्ट्र ने की। किस आईआईटी ने लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज लॉन्च किया? तो आईआईटी इंदौर ने। किस देश ने नेपाल को हराकर चौथी बार कवासी एवीए महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीता है? तो भारत ने जीता दोस्तों है। किस राज्य में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए नलगंगा और वेनगंगा नदी को जोड़ने की परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो महाराष्ट्र। SA20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दिनेश कार्तिक। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। India@100 एन विजन टुमरोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा किया गया है। India@100 एन विजनिंग टुमोरोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? तो केवी सुब्रमण्यम है।
केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा स्थिति की निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है? तो बांग्लादेश दोस्तों। नवल टाटा हॉकी इंडिया जूनियर अकादमी चैंपियनशिप में महिला वर्ग का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? तो ओडिशा की टीम ने जीता है। वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? तो हरियाणा में होगी। सितंबर महीने में दोस्तों यह शुरू होगा वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत। दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। सैयद रिफात अहमद किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो बांग्लादेश के बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? 12 अगस्त को। दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में हुआ है दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन। दोस्तों आज का आपका 3 प्रश्न, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग की शुरुआत किस राज्य में होगी? SA20 लीग 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? और किस राज्य ने लॉजिस्टिक नीति 2024 की मंजूरी दी है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।